दोस्तों के नव वर्ष 2026 में राज्य के कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा की खुशखबरी मिल सकती है। इसी महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तारपूर्वक समझने वाले हैं और साथ ही साथ हम मेडिकल भत्ता विकल्प परिवर्तन मुद्दे पर भी इस वीडियो के अंदर विस्तारपूर्वक समझने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, प्रदेश के कर्मचारी जगत से जुड़ी इस अति महत्वपूर्ण विषय को बारीकी से समझने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू यूट्यूब चैनल। आप सभी दर्शकों का हमारे इस यूट्यूब परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दरअसल पूरा मामला यह है कि राज्य के सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल में इलाज कराने के बाद क्लेम करने पर बाद में शासन की तरफ से कुछ राशि वापस मिलती है। इसको लेकर बकायदा स्वास्थ्य विभाग की तरफ से प्रति वर्ष आदेश भी जारी किए जाते हैं और साथ ही साथ मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल की सूची भी जारी की जाती है। इसको लेकर बीते साल 2025 में चिकित्सा शिक्षा विभाग की तरफ से 8 मई 2025 को आदेश जारी किया गया था, जिसकी वैधता 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक है। दोस्तों, इसमें छत्तीसगढ़ के अंदर यानी कि राज्य के अंदर 134 निजी हॉस्पिटल और राज्य के बाहर 62 हॉस्पिटल को राज्य सरकार ने मान्यता प्रदान किया है। इन संबंधित मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल में इलाज कराने पर सरकारी कर्मचारियों को राज्य सरकार की तरफ से कुछ राशि वापस प्राप्त हो जाती है। हालांकि दोस्तों, ये थोड़ा सा जटिल प्रक्रिया है। इसमें सबसे पहले कर्मचारियों को अपना और अपने परिजनों का इलाज खुद से करवाना होता है और कई प्रकार की उसके बाद डॉक्यूमेंट तैयार करवाने पड़ते हैं, जिसके आड़ में कई अधिकारी कर्मचारियों का शोषण करते हैं और कमीशन काटते हैं, जिससे कर्मचारियों को अनावश्यक रूप से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए बीते कई सालों से राज्य में कैशलेस चिकित्सा सुविधा की मांग किया जा रहा है। इसको लेकर छत्तीसगढ़ के अलग अलग सभी कर्मचारी और पेंशनर संगठनों ने अपने अपने स्तर पर प्रयास किया है और अभी भी प्रयास चल रहा है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि इसी कैशलेस चिकित्सा सुविधा मुद्दे को लेकर 11 जनवरी 2026 को राज्य कर्मचारी संघ छत्तीसगढ़ के कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ कैशलेस चिकित्सा सेवा कर्मचारी कल्याण संघ जिला कोरबा के जिला संयोजक अजय जायसवाल जी ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी और छत्तीसगढ़ सरकार के कैबिनेट मंत्री सुखवंत साहब को ज्ञापन सौंपकर प्रदेश के कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान करने की जो है वो मांग रखी है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ कैशलेस चिकित्सा सेवा कर्मचारी कल्याण संघ ने अपने ज्ञापन में साफ साफ कहा है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के 5 लाख कर्मचारी जो प्रदेश के सभी विभागों में अपनी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनके लिए आज बढ़ती महंगाई में स्वयं और अपने परिवार के सदस्यों की स्वास्थ्य संबंधी बड़ी परेशानियों में इलाज कराना असंभव है। मतलब महंगाई बहुत ज्यादा है। शासन द्वारा जो मेडिकल प्रतिपूर्ति की सुविधा दी जाती है, उसे प्राप्त करने में बहुत समय लग जाता है। इसलिए महोदय से निवेदन है कि छत्तीसगढ़ के शासकीय एवं शासन द्वारा प्राप्त मान्यता प्राप्त प्रदेश के अंदर और प्रदेश के बाहर निजी चिकित्सालय में कैशलेस मेडिकल की सुविधा छत्तीसगढ़ के सभी 5 लाख कर्मचारियों को प्रदान करने की कृपा करें। दोस्तों, इस ज्ञापन में यहाँ पर यह भी साफ साफ कहा गया है कि कैशलेस मेडिकल सुविधा देने से छत्तीसगढ़ शासन के ऊपर किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ेगा और ये सुविधा छत्तीसगढ़ के सभी कर्मचारियों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा, ये उनका दावा है। इसके अलावा दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि प्रदेश के कर्मचारियों और उनके आश्रित सदस्यों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ मिले, इसको लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने बकायदा छत्तीसगढ़ सरकार को एक प्रस्ताव बनाकर भी दिया है, जिसमें फेडरेशन ने सरकारी कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री संजीवनी योजना लागू करते हुए कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान करने की अपील किया है और पूरा प्रस्ताव को जो है वो विस्तार पूर्वक बनाकर शासन को दिया गया है। इसके अलावा जिन कर्मचारी साथियों को नहीं पता, उनकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं, इसको बहुत से कर्मचारियों को नहीं पता होगा कि छत्तीसगढ़ सरकार राज्य के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को प्रति महीने 200 रुपए मेडिकल भत्ता का भी लाभ देती है, लाभ दिया जाता है। लेकिन इसमें एक शर्त यह भी होता है कि जिन कर्मचारियों को प्रति महीने 200 रुपए मेडिकल भत्ता का लाभ मिलता है ओपीडी चेकअप के लिए, उनको मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल में इलाज कराने की सुविधा नहीं मिलती है। इसलिए छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से कर्मचारियों को समय समय पर विकल्प चयन करने का भी अवसर दिया जाता है। यानी कि आपको प्रति महीने 200 रुपए मेडिकल भत्ता चाहिए या फिर मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल में इलाज के बाद प्रतिपूर्ति राशि चाहिए, इन दोनों में से एक विकल्प का चयन करना होगा। दोस्तों, ये विकल्प परिवर्तन करने की सुविधा सन 2018 में आखिरी बार इसका आदेश जारी हुआ था। इसके संबंध में छत्तीसगढ़ वित्त विभाग ने 27 जुलाई 2018 को बकायदा एक आदेश जारी किया था, जिसमें यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि वित्त विभाग के पूर्व के संदर्भित पत्र 14 मई 2015 के अनुसार
राज्य के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को स्वयं एवं अपने परिवार के सदस्यों के बाह्य रोगी के रूप में यानी कि सिर्फ ओपीडी चेकअप कराने के लिए चिकित्सा प्रतिपूर्ति नियम के अंतर्गत देय प्रतिपूर्ति के स्थान पर विकल्प के आधार पर 200 रुपए प्रति महीने की दर से चिकित्सा भत्ता स्वीकृत करने संबंधी आदेश जारी किया गया है तथा चिकित्सा भत्ता सुविधा के लिए एक बार फिर से विकल्प देने या पूर्व में दिए गए विकल्प में परिवर्तन करने के लिए दिनांक 13 जुलाई 2015 तक अंतिम अवसर दिया गया था, जिसके बाद कई कर्मचारी संगठनों की तरफ से विकल्प परिवर्तन की समय सीमा को और बढ़ाने की मांग रखी गई थी, जिसको उस समय स्वीकार करते हुए यानी कि 2018 में स्वीकार करते हुए इसे आगे बढ़ाकर 30 सितंबर 2018 तक बढ़ा दिया गया था। इसके बाद इस विकल्प परिवर्तन पर रोक लगा दी गई थी, जो कि 7-8 सालों से रोक लगी हुई है। इसलिए अब फिर से प्रदेश के कर्मचारियों की तरफ से विकल्प परिवर्तन करने की मांग तेज हो चुकी है। इसी मुद्दे को संज्ञान में लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने 8 नवंबर 2024 को छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर प्रदेश के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को चिकित्सा भत्ता के विकल्प परिवर्तन के लिए एक बार फिर से मौका देने की मांग रखी गई थी। दोस्तों, फेडरेशन ने भी अपने पत्र में उसी बात को यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि प्रदेश के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को विकल्प परिवर्तन करने के लिए 30 सितंबर 2018 तक का अवसर दिया गया था, लेकिन अभी वर्तमान में फिर से कई कर्मचारी संगठनों की तरफ से लगातार विकल्प परिवर्तन करने की मांग किया जा रहा है। इसलिए एक बार फिर से विकल्प परिवर्तन करने के लिए अवसर प्रदान करने की मांग रखी गई थी, लेकिन अभी तक शासन की तरफ से विकल्प परिवर्तन में एक बार और अवसर प्रदान करने के लिए लिखित आदेश जारी अभी तक नहीं किया गया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि इसी विकल्प परिवर्तन मुद्दे को लेकर पुलिस मुख्यालय यानी कि पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से 13 फरवरी 2024 को एक आदेश जारी करके राज्य के सभी पुलिस इकाइयों को निर्देश देकर साफ साफ कहा गया था कि छत्तीसगढ़ वित्त विभाग के उसी 27 जुलाई 2018 के आदेश मुताबिक राज्य के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को चिकित्सा भत्ता सुविधा के लिए विकल्प परिवर्तन करने के लिए 30 सितंबर 2018 तक का अंतिम विकल्प दिया गया था, अंतिम अवसर। इसलिए आपको आपके पुलिस इकाई में 27 जुलाई 2018 से 30 सितंबर 2018 तक आपकी इकाई में कितने कर्मचारियों ने विकल्प परिवर्तन किया है उसकी जानकारी को मांगी गई थी, ताकि जो लोग 200 रुपए चिकित्सा सुविधा का लाभ ले रहे हैं उनको मेडिकल प्रतिपूर्ति का लाभ जो है वो दिया जा सके। यानी कि उनको जो 200 रुपए ले रहे हैं उनको नहीं मिलेगा इसका लाभ, जो 200 रुपए नहीं ले रहे हैं उनको लाभ मिलेगा, और पुलिस विभाग को भी जानकारी हो सके कि विभाग में कितने कितने कर्मचारी किस किस मेडिकल सुविधा का लाभ ले रहे हैं। दोस्तों, यही मामला अभी 9 वर्ष 2026 में भी सामने आया है। साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी 1-2 दिन पहले जिला कोरिया के एक शिक्षक साथी से मेरी बात हुई थी फोन के माध्यम से, तो उन्होंने बताया कि उनके तरफ से मेडिकल भत्ता के रूप में प्रति महीने 200 रुपए का लाभ लिया जा रहा है। इसके बाद उन्होंने अपना या फिर उनके अपने परिवार के किसी सदस्य का मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल में उपचार करवाया और मेडिकल क्लेम करके प्रतिपूर्ति राशि मांगी गई, जिसके बाद उनके संबंधित ब्लॉक के बीओ यानी कि बैकुंठपुर बीओ कार्यालय की तरफ से 6 जनवरी 2026 को एक पत्र जारी कर दिया गया है, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि आप बाह्य रोगी उपचार यानी कि डॉक्टर को सिर्फ ओपीडी चेकअप के रूप में प्रति महीने 200 रुपए मेडिकल भत्ता का आप ले रहे हैं, इसलिए आपको चिकित्सा प्रतिपूर्ति राशि का लाभ नहीं मिलेगा। इसका मतलब साफ है कि जो कर्मचारी 200 रुपए प्रति महीने मेडिकल सुविधा का लाभ ले रहे हैं उनको मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल में उपचार करवाने के बाद प्रतिपूर्ति राशि का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए विकल्प परिवर्तन करने की मांग किया जा रहा है, क्योंकि मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल में उपचार करवाने के बाद प्रतिपूर्ति राशि लेने में ज्यादा फायदा है, क्योंकि मेडिकल भत्ता के रूप में प्रति महीने 200 रुपए लेना आज के समय में महंगाई भरे युग में नुकसानदायक है। हालांकि दोस्तों, इस मेडिकल प्रतिपूर्ति या फिर 200 रुपए चिकित्सा भत्ता, इन दोनों सुविधाओं से कर्मचारियों को बहुत ज्यादा लाभ नहीं मिल रहा है, क्योंकि आज के समय में प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाना बहुत ज्यादा महंगा हो गया है। इसलिए छत्तीसगढ़ के कर्मचारी संगठनों की तरफ से लगातार कैशलेस चिकित्सा सुविधा यानी कि बिना खर्च के निःशुल्क चिकित्सा सुविधा का लाभ देने की लगातार जो है वो हर कर्मचारी संगठन मांग कर रहे हैं। दोस्तों, जिन साथियों को नहीं पता उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसी कैशलेस चिकित्सा सुविधा मांग को संज्ञान में लेकर इसको अच्छे से अध्ययन करने के लिए शायद सरकार ने 2024 में एक कमेटी भी गठन कर दिया है। इसको लेकर बाकायदा चिकित्सा शिक्षा विभाग के संचालनालय की तरफ से 26 दिसंबर 2024 को एक आदेश जारी करके साफ साफ कहा गया है कि छत्तीसगढ़ के 5 लाख सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवार के आश्रित सदस्यों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए 26 फरवरी 2024 को स्वास्थ्य विभाग के आयुक्त यानी कि कमिश्नर के निर्देश पर सभी विभागों से सहमति प्राप्त करके पॉलिसी तैयार करने के लिए 7 सदस्यों की एक कमेटी गठित की गई है। उस कमेटी के प्रस्ताव और अभिमत के अनुसार शासन स्तर पर निर्णय लिया जाएगा।
दोस्तों जानकारों की तरफ से बताया जा रहा है कि कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू करने के लिए शायद सरकार ने जो 7 सदस्यीय कमेटी गठित किया है वो अन्य राज्यों का अध्ययन कर रही है और छत्तीसगढ़ सरकार के बजट को भी देख रही है। साथ ही साथ किन किन प्राइवेट हॉस्पिटल को कैशलेस चिकित्सा सुविधा के लिए मान्यता दिया जाएगा, उन सभी पहलुओं को देख रही है। सभी रिपोर्ट को तैयार करके अंत में अपनी फाइनल रिपोर्ट शायद सरकार को सौंपने वाली है। उसके बाद शायद सरकार राज्य कर्मचारियों आश्रितों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा का ऐलान कर सकती है, जिससे छत्तीसगढ़ के लाखों कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लिए इलाज करवाना कैशलेस हो जाएगा, यानी कि निःशुल्क हो सकता है। उसका पूरा खर्चा राज्य सरकार उन प्राइवेट हॉस्पिटल को दे सकती है। बाकी दोस्तों, छत्तीसगढ़ के लाखों कर्मचारियों से जुड़ी इस गंभीर और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है? क्या प्रदेश के कर्मचारियों और उनके आश्रितों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ मिलना चाहिए अथवा नहीं? इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। और साथियों, आप आगे भी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के साथ साथ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर जगत से जुड़ी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण विषय पर, महत्वपूर्ण मुद्दों पर आप आगे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।